तो पार्ट 3 में एक्चुअली होता क्या है कि 4 गो आपका पेपर होगा ऑनर्स, एक गो आपका होता है जीएस जो कि आपका देना जरूरी होता है। ठीक है, तो जितने भी लोग जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और फाइनली जो है मगध यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया है। जितने भी लोग सोच रहे थे कि हमारा सेशन तो लेट हो रहा है, लेकिन अब लेट नहीं होगा। ठीक है, फाइनली जो है पार्ट 3 सेशन 20 से 23 का एग्जाम का डेट जारी कर दिया है, रूटीन भी आ गया है। तो हम आपको पूरा बताएंगे रूटीन के बारे में कि आपका एग्जाम डेट कब है, कौन सा ऑनर्स का कितना पेपर होता है पार्ट 3 में, कौन कौन सा पेपर हो, तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आया है पार्ट 3 के लिए एग्जाम रूटीन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ऊपर में लिखा हुआ है मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। ठीक है, डेट 16/12 यानी आज ही के दिन में ये जो है आया है नोटिस। ठीक है, इसमें आपको पूरा समझाएंगे, आपको आपका एग्जाम डेट कब है, कौन सा सिटिंग में है। बस आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स 2020 से 23। ठीक है, अब देखिए ये नीचे सारा कुछ आपका दिया हुआ, अब यही से आपको ध्यान से सुनना है। पहले इसको हम आराम से जो पहले ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझा सके अच्छे से। देखिए, यहाँ पर अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो बहुत लोग जानते होंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तो सब लोग जानते ही होंगे जो पार्ट 3 के लिए देख रहे हैं, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 1 का उन्होंने एग्जाम दे रखा है ऑलरेडी पहले। ठीक है, तो देखिए ये सब चीज क्या दिया हुआ है, तो इसको पहले हम मिटाते हैं। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया है ऑनर्स का सब्जेक्ट, यानी कि ये जो है ऊपर में देखेंगे तो ग्रुप ए में क्या है, तो फिजिक्स है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टैटिक्स है, एलएसडब्ल्यू है, जितना भी ये सब्जेक्ट है तो ग्रुप ए के अंतर्गत आता है। अब ग्रुप ए का एग्जाम कब कब होगा, यानी कि आपको कैसे मिलाना है कि मेरा एग्जाम कब होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि मेरा ऑनर्स कौन सा है। ठीक है, तो आपको ऑनर्स अपना ये चारों में खोजना है, जहां भी मिल जाए, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में। मान के चलिए आपका पॉलिटिकल साइंस है तो यहाँ आप खोजिएगा पूरा में पॉलिटिकल साइंस, तो देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है पॉलिटिकल साइंस 1 नंबर में ग्रुप बी के साथ में। तो अब सीधा आपको जाना है इसमें ग्रुप बी में, नीचे वाला में ध्यान देना, नीचे है जनरल पेपर, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या होता है, ऑनर्स वाले लोग इसमें देखेंगे। तो सीधा आपको जाना है बी में, तो देखेंगे बी कहाँ पर है भाई, तो इधर तो ए और सी है, इधर देखेंगे तो बी और डी है। तो बी में पहले आपको टिक लगा लें, देखिए बी में 1 2 3 4, तो ये 4 को क्यों दिया है, तो देखिए पार्ट 3 में जो है ऑनर्स का 4 पेपर होता है और एक जीएस होता है जो कि सबको देना ही होता है। ठीक है, तो ये जो चारों आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको समझ लीजिए कि मिल गया एग्जाम डेट, अब आपको यही मिलाना है सीधा। तो यहाँ से लाइनिंग खींच लेंगे तो देखेंगे पहला पढ़ रहा है आपको 27 को, फिर दूसरा आपको पढ़ रहा है कब जी, तो 29 को, फिर तीसरा आपको कब पढ़ रहा है, तो 31 को, फिर चौथा आपको कब पढ़ रहा है, तो 3 यानी कि 3 जनवरी को। ठीक है, एग्जाम जो चलेगा आपसे कब तक चलेगा मैं बता देना चाहता हूँ। ये आपको चलेगा 27 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक। अब प्रैक्टिकल एग्जाम का भी डेट आया है, वो उलट फेर किया गया, हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस आप वीडियो को देखिए अच्छे से। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कि मेरा के बी में अंतर्गत आता है। अब बी का देखिए पूरा ये जो सेक्शन है ना, यहाँ से पहले लाइनिंग मार देते हैं। इधर का टोटल हो गया सेकेंड सिटिंग। ठीक है, सेकेंड सिटिंग जो कि शाम वाला होता है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। ठीक है, उसके बाद इधर जो आपका देख रही है हो गया फर्स्ट सिटिंग। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग जो कि होता है 10 बजे से लेकर के 1 PM तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एग्जाम होगा सेकेंड सिटिंग में। अगर आपका पेपर मिल गया और ग्रुप अगर इधर रहा इधर, तो आपका होगा सेकेंड सिटिंग में। देखिए लिखा हुआ सेकेंड सिटिंग टाइम 2 से 5 PM। ठीक है, अब देखिए आपका 4 पेपर जो होगा ऑनर्स का वो कब कब होगा, तो देखिए पहला जो आपका है पेपर 5 पार्ट 1 में होंगे, तो पेपर 1 पेपर 2 ऑनर्स में हुआ होगा 2 ऑनर्स। ठीक है, फिर 2 में गए होंगे तो 3 और 4, फिर 3 में आए हैं तो 5 और इसमें 4 होता है। ठीक है, 5 से लेकर के 8, 5 6 7 8। ठीक है, तो 5 का यानी कि पेपर 5वां जो होगा वो होगा आपका सेकेंड सिटिंग में 27 तारीख को। फिर उसके बाद जो पेपर आपका होगा छठा वो होगा आपको 29 तारीख को। फिर जो आपका होगा पेपर 7वां वो होगा आपको 31 तारीख को। और जो पेपर 8वां होगा आपको ये होगा आपका 3 जनवरी को। तो ग्रुप ए वाले का क्लियर हो गया। अब ग्रुप ए में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है वो मैंने आपको बता ही दिया।
ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा मिलाना है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए कि ग्रुप बी में देख लेते हैं, ग्रुप ए में देख लेते हैं, ठीक है। ये तो ग्रुप बी वालों को बताया था ना मैं, तो अब ग्रुप ए वालों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ग्रुप ए में क्या है, फिजिक्स है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टैटिक्स है, जितना भी सब्जेक्ट है ये सब मान के चलिए किन्हीं का सब्जेक्ट है ऑनर्स में फिजिक्स, ठीक है, कोई बीएससी की है तो फिजिक्स है। तो देखिए ग्रुप ए में तब सीधा आपको आंख मूंद के इसमें चलाना इन सभी में कि ग्रुप ए कहाँ है। तो देखिए ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप ए और ग्रुप ए, तो 4 पेपर हो गया, 1 2 3 4। तो चारों पेपर का जो एग्जाम है क्या कब कब है, देखिए इनका जो पेपर 5 का एग्जाम है वो होगा 27 को, पेपर 6 का जो है वो होगा आपको 29 को, पेपर जो आपका 7 का है वो होगा आपको 31 को, और जो पेपर 8 है आपका वो होगा 3 जनवरी को। तो मतलब कि यहाँ पर अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ग्रुप ए और ग्रुप बी वालों का एग्जाम सेम डेट में होगा, यानी कि 27 को और 29 को और 31 को और 3 जनवरी को। लेकिन दोनों का टाइमिंग अलग अलग होगा। ग्रुप ए वालों का होगा फर्स्ट सिटिंग में यानी 10 से 1 बजे तक, और बी वालों का होगा सेकेंड सिटिंग 2 से 5 बजे तक, ठीक है। ये दोनों अलग हो गए ग्रुप ए और ग्रुप बी, और ग्रुप सी और ग्रुप डी भी अलग हो जाएगा। देखिए अब हम ग्रुप सी की ओर चलते हैं, ग्रुप सी में देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो है इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ग्रुप सी में बोटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, और साइकोलॉजी है, होम साइंस है, AI&S है, फिलोसफी है, ठीक है। तो आप जाना है सीधा आपको ग्रुप सी में दौड़ के देखिए ग्रुप सी, ग्रुप सी, ग्रुप सी और ग्रुप सी। अब देखिए ग्रुप सी का 4 टिक लग गया, 4 पेपर इनका भी हो गया। तो इसका कब एग्जाम है, तो देखिए इसका होगा 28 को, फिर होगा 30 को, फिर होगा 2 को, फिर होगा 4 को, मतलब एक एक दिन गैप कर करके है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पेपर 8, पेपर 7, पेपर 6, पेपर 5। तो यहाँ से क्या करना है आपको मिला लेना है, ठीक है। अब बच गया आपको ग्रुप डी, तो ग्रुप डी में क्या है, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मगही, पाली, पर्शियन, प्रकृत और संस्कृत। तो ये ग्रुप डी में आना है आपको। देखिए ग्रुप डी में कब है, तो 1 2 3 4, ग्रुप डी वालों का 4 पेपर हो गया, पेपर 5 और पेपर 6 और पेपर 7 और पेपर 8 इनका भी एग्जाम कब है, तो जब ग्रुप ए और ग्रुप बी वालों का सेम डेट में एग्जाम होगा, उसी तरीके से जो है आपका ग्रुप डी और ग्रुप सी वालों का एग्जाम सेम डेट में होगा, बस सीटिंग जो अलग अलग होगा। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी वालों का एग्जाम कब कब मैंने बताया, तो 27 को, 29 को, 31 को और 3 को, ठीक है। और ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों का कब बताया मैंने, तो देख सकते हैं 28 को, 30 को, 2 को और 4 को, ठीक है। ये सारा फंडा कंप्लीट हो गया, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए चलते हैं, एगो लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये 5 तारीख को क्या है जी, तो 5 तारीख को जो पेपर वो सबको देना अनिवार्य है। अब देखिए 5 को क्या है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ग्रुप ए के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं, नहीं तो घिच-पिच हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। ऑनर्स पेपर हम आपको सारा बता दिए कि कब से कब तक होगा क्या। नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रोक लीजिए, कंफर्म है कि समझ में आ जाएगा। पहले क्या करना, अपना ऑनर्स पेपर इसमें मिलाना है, जहां भी मिल गया, जैसे ग्रुप बी में मिल गया तो ग्रुप बी खोजना है हमको, तो ग्रुप बी यहाँ है, और जय कई गो बी है, 1 2 3 4, तो समझ लीजिए आपका 4 पेपर होगा, ठीक है। तो ऐसे भी 4 ही गो होता है, ठीक है। तो पार्ट 3 में जो ऑनर्स का पेपर 4 होता है, तो इसलिए 4 गो बी दिया है, 1 2 3 4। अब इसके सामने आपको डेट वाला मिला लेना है, पेपर 8 हो गया, पेपर 7 का हो गया, पेपर 6 का हो गया, ठीक है, पेपर 5 का हो गया, यहाँ पर पेपर 5 का हो गया, इस तरीके से बस उसी दिन आपका एग्जाम है। आइए देख लीजिए, जो इधर आएगा लाइनिंग के इधर दाहिने साइड, तो इधर आपका होगा कौन सा, तो सेकेंड सिटिंग में होगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं जीएस का पेपर क्या होता है, और ये देना होता है किसके लिए और किसके लिए नहीं है, और होगा भी तो कब होगा, ठीक है। देखिए तो पार्ट 3 में एक्चुअली होता क्या है कि 4 गो आपका पेपर होगा ऑनर्स, और एक गो आपका होता है जीएस, जो कि आपका देना जरूरी होता है, ठीक है। तो जितने भी लोग साइंस और कॉमर्स से होंगे, यानी कि बीएससी किए होंगे या तो बी कॉमर्स किए होंगे, तो उनका जो है जीएस का पेपर वो कब होगा आपका, तो यहाँ पर देख लीजिए 5 जनवरी को होगा, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में आपका होगा, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है, जीएस पेपर, ठीक है। जीएस पेपर जो होगा आपका साइंस एंड कॉमर्स वालों का, ये आपका कब होगा, तो पहले कलर चेंज कर लेते हैं पेन वाला, ठीक है।
ये आपका होगा 5 को, ठीक है, यानी कि 5 जनवरी को, 5/1/2023 कब होगा, तो फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग, ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट है, जैसे कोई पॉलिटिकल साइंस से लोगे, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, ये सब इकोनॉमिक्स है, तो उनका जीएस का पेपर कब होगा, बस सेकेंड सिटिंग में होगा, यहाँ पर देख लीजिए, 5 को उनका भी होगा, ठीक है। तो आर्ट्स वाले का अगर हम बात करें, ठीक है, आर्ट्स वाले का होगा आपको 5/1/2023 को कब होगा, तो ये आपका होगा सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया ऑनर्स वाला। अब यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं किसके बारे में, तो जनरल के बारे में। तो देखिए, एक ऑनर्स होता है, एक जनरल होता है। आप लोग कमेंट में ये मत पूछिएगा कि जनरल क्या होता है, जैसे ऑनर्स आप लोग लेते हैं तो उसी तरीके से जनरल होता है, इसमें ऑनर्स पेपर नहीं होता है, ठीक है, इसमें सब अलग अलग होता है। तो देख लीजिए, इनके बारे में भी मैं एक बार आपको बता ही देता हूँ, जो लोग भी किए होंगे जनरल पेपर से। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, जनरल पेपर का जो है फर्स्ट सिटिंग जो है इसका, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है जितने भी लोग आर्ट्स से हैं, ठीक है, उनका जो है म्यूजिक और रूरल इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा 27 को, और उसके बाद उसी दिन साइंस का एग्जाम नहीं होगा और कॉमर्स का नहीं होगा। जहां पर कट कुट का निशान है, समझ लीजिए उसका उस दिन एग्जाम नहीं होगा। और इधर जो है जितना भी है फर्स्ट सिटिंग का बात चल रहा है, ठीक है, इतना से इधर, और इधर जो भी है सेकेंड सिटिंग का। तो जो लोग भी लिए होंगे आर्ट्स में म्यूजिक एंड, इधर देखिए आर्ट्स वाला सेक्शन है पूरा, ये जो आपको दिख रहा है इधर आर्ट्स वाला है, ये आपको बीच वाला घर दिख रहा है आपको साइंस वाला है, इधर आपको है कॉमर्स वाला, ठीक है। तो देखिए 27 तारीख को जो है म्यूजिक एंड रूरल इकोनॉमिक्स का है एग्जाम आर्ट्स में, 28 को स्टेटिक्स का होगा, 29 को होगा पीयूबीएडी का, उसके बाद 30 का होगा आपको ज्योग्राफी का, 31 का होगा आपको फिलोसफी का, और 2 का होगा आपको पॉलिटिकल साइंस का, और ए यानी कि AINDS का होगा 3 तारीख को, यानी 3 जनवरी को लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी कि 4 को होगा जिसमें जो भी लोग लैंग्वेज से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री का होगा 5 को, और साइंस में देखेंगे तो मात्र इसमें जो 2 ही वो एग्जाम होगा लगता है, एक स्टैटिक्स का जो कि 28 को है, और एक ज्योग्राफी का जो कि 30 को है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कॉमर्स में इधर, तो कॉमर्स में आपका एक को एग्जाम नहीं होगा ई डेट में, फर्स्ट सेटिंग में, ठीक है। सेकेंड सेटिंग में जाएंगे तो आर्ट्स में जो है इसका जो है बुद्धिस्ट स्टडीज का होगा, ठीक है। और उसके बाद LSW का होगा, साइकोलॉजी का होगा, होम साइंस, मैथ होगा, इकोनॉमिक्स होगा, GS होगा, और सोशोलॉजी होगा, ठीक है। ये हो गया आपका आर्ट्स में। उसके बाद साइंस में देखेंगे तो किसका किसका होगा, इलेक्ट्रो का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिजिक्स का होगा, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, GS, ठीक है। तो ये सब होगा, आपको इन सभी को आपको सामने में डेट करके इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है, इस तरीके से। इधर आपका कॉमर्स वाला है, जैसे कि अकाउंटेंट फर्स्ट, अकाउंटेंट 2, लाइब्रेरियन फर्स्ट, लाइब्रेरियन 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारा कुछ दिया हुआ है। अब हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में बता देते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल जो आपका एग्जाम होगा वो आपका पहले होगा, यानी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 27 तारीख से एग्जाम है, लेकिन प्रैक्टिकल आपका 24 से 26, यानी कि 2 दिन आपका चलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम। देख लीजिए, जो लोग भी ऑनर्स वाले कैंडिडेट हैं तो उनका आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स का, ठीक है। उसके बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का जो जनरल वाले हैं, तो 2 दिन में सबको निपटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है 24 और 26 को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, ध्यान में रखिए। और फिर 27 तारीख से आपका रेगुलर एग्जाम चालू हो जाएगा। कब तक चलेगा, तो 5 जनवरी तक लास्ट आपका फिर रिजल्ट भी आ जाएगा फटाफट से 1 महीना के अंदर। और पार्ट 2 के बारे में हम वीडियो बना देते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब मुझे आशा है कि पूरा मैंने आपको समझा दिया। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम रह जाएगा फिर भी, तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।